पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू होने के बाद 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। यह जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, उधमपुर, आरसपुरा और सांबा में शेलिंग और ड्रोन अटैक हुआ है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में रात भर ब्लैकआउट रहा। हालांकि अब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन अटैक रोक दिए गए। फिर भी इन राज्यों के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये इलाके रेड अलर्ट पर है। इधर 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलाबारी में 5 जवान शहीद हो चुके हैं, 60 जवान घायल हो चुके हैं। वहीं 25 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता एजाज राशिद हमारे साथ जुड़ गए। एजाज, पहले संघर्ष विराम हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में गोलाबारी की गई, ड्रोन से अटैक किए गए, कई जगह भारी शेलिंग भी की गई। अभी फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूंगा कि कल रात को जब पाकिस्तान और भारत ने आपस में मुआहदे किए हैं कि आज के बाद सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान ने वायलेशन की है, कई कई जगहों पे अटैक करने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। वो प्रकाशनरी के तौर पर जम्मू कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। उसके बाद फिर से बिजली आ गई है। मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हैं, पाकिस्तान ने जो बात कही है, जो ट्रंप ने अपनी एक्स पर जो पोस्ट डाला है कि पाकिस्तान और भारत आपस में बातचीत करने वाले हैं, शायद वो 12 तारीख को बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद लगभग रात को कई जगहों पर अटैक हुआ है, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो वजीर आजम साहब है, शहबाज शरीफ साहब, उनकी बात नहीं मानी जाती है वहाँ पे। चलिए यार, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए मनोज शर्मा। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मनोज, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर देती है। पहले डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसके बाद ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत और पाकिस्तान अब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान इसका 3 घंटे में ही उल्लंघन कर देता है। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक जंग जारी रहेगी। दिल्ली में क्या माहौल है, क्या हालात है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से ही देश चल रहा है? आपको बता जो सारी मीटिंग्स थी वो कंप्लीट थी और अमेरिका ने इसमें एक मध्यस्थता की थी और मध्यस्थता के बाद में ये सारी चीजें फुलफिल हुई थी। उसके बाद डीजीएमओ जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उन दोनों देशों के उन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग के बाद में ये निर्णय हुआ कि सीज फायर दोनों तरफ से रहेगा, कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा। बावजूद इसके पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों बाद उसका उल्लंघन किया और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि देर रात से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलाबारी हुई है या उसकी जवाबी कार्रवाई हमने दी है। हालांकि एहतियातन तौर पर सभी जो उधर पंजाब साइड का जो इलाका है उसमें सब में ये बोल दिया गया है कि अभी आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। तो ऐसी स्थिति अभी लगातार है, लेकिन उसके बावजूद आधी रात के बाद से लगभग 12 बजे के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं पाकिस्तान की तरफ से या हमारी तरफ से हुई है कि सीज फायर का उसमें उल्लंघन होता हो। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जुड़ गए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई पाकिस्तान से बात करने की? हमारी सेना ने उसको पूरी तरीके से धूल चटा दी थी, उसके जो हवाई अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर की बात यहां पर सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान को जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ते की पूंछ को आप कितना भी दबा के रख ले, उसकी दुम को वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और पाकिस्तान ने वही हरकत की है। उसने एक बार फिर से यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके हौसले देखिए, चाहे उसकी बौखलाहट को कहे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब खून के आखिरी कतरे तक जंग जारी रहेगी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता और जिस प्रकार से
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बातचीतें हुई हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि दोनों देशों के बीच में बात करने के बाद में ये देखिए BGMO, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर बड़ा विचित्र स्थिति है। ना तो यानी उनके राष्ट्र यानी प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर और उनके उसकी बात आसिफ मुनीर मान रहा है, ना मुनीर की बात ये उनकी सरकार मान रही है। मतलब दोनों में इतना कंफ्यूजन है कि करना क्या है। यानी इस स्थिति में भारत ने उनकी बात मान तो ली और मानने के बाद में, लेकिन एक बहुत बड़ा राइडर आपके सामने देखिए, जो भारत ने कहा है कि एनी वायलेशन और एनी टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एक्ट ऑफ वॉर। यानी एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि हम यदि कोई भी वो हमारे ऊपर आतंकी हमला करते हैं तो वो युद्ध माना जाएगा। तो इसलिए हम इसने यानी सीज़फायर तो यानी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने खुद शाम को फिर जो सीज़फायर का उल्लंघन किया तमाम पूंछ, उरी और बारामूला संगदार सेक्टर में उस इलाके में, और उसका करारा जवाब भी भारत ने दिया। लेकिन अभी लगता है कि 3 रात को तकरीबन मिडनाइट के इन्होंने यानी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं सुनाई दी है, लेकिन क्या पता, इसका कुछ भरोसा नहीं है। और अभी उनका नवाज शरीफ जी बोल रहे हैं कि हम तो लड़ाई जारी रखेंगे, जंग जारी रखेंगे। अरे लगता है कि चाइना ने कुछ कहा है शायद। यदि चाइना सपोर्ट करता है तो वो समझ रहा है कि भाई चलो ठीक है, चाइना हमारी मदद करेगा हर तरीके से। टर्की और चाइना सिवाय 2 देशों के, उसके बाद में चाइना यानी पाकिस्तान को कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा। कल 2 बड़ी बातें हुई है सर, कल 2 बड़ी बातें हुई है। पहली तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान राजी हो गया। पाकिस्तान खुद इतना डरा और सहमा था कि उसने सीज फायर के लिए तुरंत हामी भर दी, लेकिन उसके बाद उसने उल्लंघन किया। इसके बीच में क्या स्ट्रेटेजी उसकी रही, ये समझना थोड़ी बड़ी बात निकल कर सामने आती है। और उसके बाद अभी तक चीन बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, चीन उसके समर्थन में आ जाता है और कहता है कि हम खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो बीच के 3-4 घंटे थे, इन 3-4 घंटे में क्या ऐसा हुआ कि चाइना ने अपना समर्थन दे दिया, पाकिस्तान ने जो सीज फायर का जो बात की थी, और अमेरिका को भी यहाँ पर उसने कुछ समझा नहीं। यानी कि पहले तो अमेरिका को जाकर के वो जी हजूरी करता रहता था, जहां डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के लिए अक्सर देखा गया कि पाकिस्तान उसकी बात मानता था। लेकिन ये 3-4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उसने सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया और चाइना आकर के खुले तौर पर ये बोलकर चला गया कि अब हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये 2 बड़ी घटनाएं हुई कल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चाइना पहले आप देखिएगा, जब व्यक्ति परेड रशिया में थी उस वक्त चाइना पुतिन के साथ में बैठे हुए, तो वहां पर भी बातचीत हुई होगी कि एक्सलेट न करने की। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वापस गए हैं, वापस जाने के बाद में चाइना ने क्या नाम है उनका समर्थन कर दिया। अब देखिए सीज फायर की बात हुई है 3:30 पर BGMO से आफ्टरनून में, और शाम को 5:30 बजे हमने डिक्लेयर किया है कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर किया और हम सीज फायर कर दिए। लेकिन उसके तुरंत बाद रात को उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और LAC के ऊपर उन्होंने फायरिंग। लेकिन जो आप 2 बातें कह रहे हैं कि इन 3 घंटे के अंदर हुआ क्या, हुआ यही कि चाइना भी नहीं चाहता कि ये जो है भारत जो है प्रगति करे, उन्नति करे, कुछ न कुछ चलते ही रहना चाहिए। आप देखिए 1947 से ये चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना का भी बहुत बड़ा स्टेक है। स्टेक क्या है कि यदि POK हम लेकर के अपने पास रखते हैं तो उनका जो दक्षिण वाला जो रास्ता है, जिससे उसको बहुत फायदा होता है, जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वो सामान भेजता है, 6 महीने के लिए वो खुला होता है, और उससे तकरीबन उसके रेवेन्यू में 80 से 90% का फायदा होता है। आप यदि समुद्र के रास्ते वो सामान भेजता है तो उसमें उसको तकरीबन 100% का नुकसान होता है। तो समझिए ये बहुत, चाइना जो है ये बदमाशी करे बगैर मानेगा नहीं, और यही कारण है कि उसने जो है इसको आगे जितना ज्यादा चलेगा उससे भारत का नुकसान होगा। चाइना पाकिस्तान को तो सपोर्ट करेगा, जितना उस तक दिया है और भी कुछ दे देगा। तो ये बड़ी बदमाशी है और बदमाशी को हमें अच्छी तरह समझना होगा। सर अब भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए अभी प्रधानमंत्री जी अपने पूरे समीक्षा कर रहे हैं दोबारा। उसके बाद में पार्टी के अंदर भी मीटिंग होगी, और हो सकता है कि सारी सभी पार्टियों को लेकर के फिर दोबारा मीटिंग की जाए और इसके ऊपर और आगे क्या रणनीति होगी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सरकार ऐसे बैठने वाली नहीं है, और वो ये भी जानती है कि पाकिस्तान
कभी भी अपने वादों के ऊपर पक्का खड़ा नहीं रहा है। तो इसलिए ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से सोच करके, कि देखिए वर्ल्ड में भारत ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना हम चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी भी लड़ाई का नहीं था, बिल्कुल ना आगे भी है। बिल्कुल। हम चाहते हैं ये अपना आतंकी जो भी गढ़ है, उसका ट्रेनिंग कैंप है, उनको खत्म करें और ध्वस्त करें, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। चलिए कर्नल साहब, आपका बहुत धन्यवाद तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।